हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो नए प्रोविजंस हैं और उसको किस सेक्शन में रखा गया है और जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसको हम याद करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चाइल्ड से। ठीक है, ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड सेक्शन, ये नया डिफिनीशन है जो सेक्शन 2 क्लॉज 3 में रखा गया है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे। चाइल्ड, देखो मोदी जी स्कीम ला रहे हैं कि सिर्फ 2 ही बच्चे सब करेंगे। ठीक है, 2 या 3, तो सेक्शन 2 क्लॉज 3 ऐसे करके याद करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 3 में क्या है, चाइल्ड। क्या है सेक्शन 2 क्लॉज 3 में, 2-3 बच्चे करो, इससे ज़्यादा नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज 3 में चाइल्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, मतलब भारत के बाहर से किसी को अबेट करना इंडिया में ऑफेंस करने के लिए। तो ये न्यू प्रोविजंस ये भी है, ये ऐड किया गया सेक्शन 48 में। किसमें, सेक्शन 48, सेक्शन 48 में। ठीक, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र किसमें, सेक्शन 61 में, आपराधिक षड्यंत्र 61। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेप, रेप किस में रखा गया, सेक्शन 63 में। ठीक, रेप किस में, सेक्शन 63 में। पनिशमेंट रेप के लिए 64 64 में है पनिशमेंट। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये नया प्रोविजन है ऐड किया गया। ठीक, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग बाय डिसिटफुल मीन्स, मतलब ये प्रोविजंस स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के केस से ये लिया गया। ठीक है, मतलब इसको ऐड किया गया, उससे इंस्पायर था। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग, किसी एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, तो ये है किसमें, 69 में, किसमें, 69 में। ठीक, गैंग रेप किस में रखा गया, सेक्शन 70, गैंग रेप 70 में है। सेक्सुअल हरासमेंट 75 में। वोयरिज्म किस में है, सेक्शन 77 में। स्टॉकिंग, स्टॉक करना, स्टॉकिंग किस में, सेक्शन 78, स्टॉकिंग किस में, सेक्शन 78। डाउरी डेथ, डाउरी डेथ 80, डाउरी डेथ 80 में। ठीक, नेक्स्ट ये देख लेते हैं, ये भी न्यू प्रोविजन ही है, ऐड किया गया है। हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, मतलब किसी बच्चे को नौकरी पर इसलिए रखना कि ताकि उससे हम क्राइम करवा सकें। तो ये किस में रखा गया, सेक्शन 95, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 95 में। ठीक, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कल्पेबल होमिसाइड। देखो, एक सेंचुरी जब पूरा हो जाता है उसके बाद मर्डर स्टार्ट होता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड किस में रखा गया, 100 में। अब कल्पेबल होमिसाइड है तो उसके बाद हमेशा मर्डर ही आता है। ठीक है, मर्डर किस में है, 101 में। किस में, मर्डर 101। मर्डर कैसे होता है, 2 लोगों के अलावा मर्डर नहीं हो सकता। ठीक है, तो 101 बीच में 0, तो ऐसे हम करके हम याद कर लेंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो देखेंगे दोनों को ऐड करने पर 2 आना चाहिए। तो 101 इनको ऐड करेंगे, टोटल 2 आएगा, तो 2 लोग ही मर्डर कर सकते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो मर्डर 101 है। मर्डर के लिए पनिशमेंट किस में रखा गया, 103 क्लॉज 1 में है। ठीक है, और देखो मॉब लिंचिंग, ये नए प्रोविजन से ऐड किया गया मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग मतलब कोई भीड़ जुट कर किसी आदमी को मार दे तो उसी को मॉब लिंचिंग कहते हैं, डेथ कर कॉज करते उसकी। इसको 103 क्लॉज 2 में रखा गया। ठीक है, मॉब लिंचिंग को। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ये किस में रखा है, 106 क्लॉज 1 में। ठीक, अब ये न्यू प्रोविजन है जो अभी लागू नहीं किया है गवर्नमेंट ने, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था इसलिए। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, जिसको हिट एंड रन केस कहते हैं, 106 क्लॉज 2 में इसको रखा गया। ठीक है, अब देखो इन तीनों को हम साथ में याद करेंगे। ठीक, ऑर्गेनाइज क्राइम, पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट। ऑर्गेनाइज क्राइम देखो एक 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 करके 3 लोग हो गए तो ऑर्गेनाइज क्राइम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम, पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब 3 में एक और ऐड कर दिया जाए तो 4 लोग मिलकर पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम कर। टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट के लिए 5, एक मान लो जैसे 5 उंगली होती है हाथ में, तो टेररिस्ट के लिए 5 लोग चाहिए थी, ऐसे करके हम याद कर लेंगे। ठीक, 113 में है, जिसमें ऐड करेंगे तो 5 आएगा टोटल सम। ठीक, अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है हर्ट, हर्ट चोट, चोट पहुंचाना किसी को, ये है 114 में। ठीक, नेक्स्ट है वॉलंट्री, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, मतलब स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना, 115 क्लॉज 1 में है। ठीक है, इसके लिए पनिशमेंट है 115 क्लॉज 2 में। ठीक, नेक्स्ट है ग्रीवियस हर्ट, मतलब गंभीर चोट किसी को देना, 116 में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, स्वेच्छा से। अब देखो गंभीर चोट तो होगा, स्वेच्छा से उसको गंभीर चोट पहुंचाना, तो 117 क्लॉज 1 में है। इस इसके लिए पनिशमेंट किस में रखा गया, 117 क्लॉज 2 में। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये भी ऐड किए गए हैं वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट ही है। ठीक है, अब ये नया इसमें क्या ऐड किया गया, पनिशमेंट फॉर परमानेंट डिसेबिलिटीज, जैसे किसी को परमानेंट डिसेबिलिटीज है उस, और परसिस्टेंस वेजिटेटिव
स्टेट मतलब शायद शिथिल अवस्था में रहता है, मतलब एक प्रकार से समझ लो थोड़ा पागल टाइप का एज्यूम कर सकते हैं। तो उसके लिए 117 क्लॉज 3 है, ठीक है, 117 क्लॉज 3 में रखा गया इस प्रोविजंस को, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रीवियस हर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 15, ये 117 क्लॉज 4 में रखा गया, ठीक। अब जैसे किसी के ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना किसी को किसके बेस पे, आर्टिकल 15 जैसे रेस, कास्ट, बर्थ प्लेस, जेंडर, इन सब के बेस पे अगर ग्रीवियस हर्ट करना तो ये एक प्रकार क्राइम 117 क्लॉज 4 में जो रखा गया, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, मतलब किसी का गलत तरीके से रास्ता रोक देना, उसको जाने ना देना, तो वो 126 में, ठीक। नेक्स्ट है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, गलत कारण मतलब किसी को गलत तरीके से जेल हो गई हो, वो क्राइम ना किया फिर भी, तो 127 में, ठीक। नेक्स्ट है फोर्स, फोर्स मतलब ज़बरदस्ती करना किसी के साथ, तो 128 में, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं असल्ट, असल्ट किस में है, असल्ट मतलब किसी पर हमला करना, हमला 130 मतलब 130 से, सेक्शन नंबर 130, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं किडनैपिंग, देखो किडनैपिंग और अबडक्शन दोनों का मतलब ही होता है अपहरण करना, लेकिन किडनैपिंग उसका होता है जो 18 साल से कम रहता है, और अबडक्शन 18 साल से ऊपर वालों को अबडक्शन बोला जाता है, ठीक। किडनैपिंग 137 में है, ठीक, सेक्शन में रखा गया, और अबडक्शन 138, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं ये न्यू प्रोविजन ऐड किया गया है। देखो जो पहले सेडिशन लॉ था, सेडिशन लॉ का था उसको रिपील कर दिया गया, उसके प्लेस पे ये रख दिया गया एक्ट इंडेंजरिंग सवनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कोई ऐसा काम करना जिससे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में आ जाए, तो वही है, ठीक है। इसको 152 में रखा गया, इंपॉर्टेंट सेक्शन है काफ़ी, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्राइबरी, ब्राइबरी मतलब रिश्वत लेना या देना कुछ भी हो, 170 में रखा गया, ठीक। नेक्स्ट है अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली 189, रियोट्स, रियोट्सिंग मतलब दंगा करना 191 में है, ठीक है। एफरे, एफरे किस में रखा है, हंगामा, झगड़ा, लड़ाई करना, तो ये है 194 में, ओके। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट नया प्रोविजन सेट किया गया है, असल्टिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग रियोट्स, मतलब अगर कोई लोक सेवक या पुलिस कोई भी हो, वो दंगा दबाने का प्रयास कर रहा हो तो उसके उस कार्य को करने में बाधा डालना या उस पर ही अटैक कर देना, तो ये 195 क्लॉज 2 में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है, नया ऐड किया गया है, इम्पुटेशन असर्शन प्रिजुडिशियल एंड टू नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब अभियोग, अभिकथन और राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल, ये सेक्शन है, इसको 197 क्लॉज 2 में रखा गया, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और स्टैंड एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, ये नया सेक्शन है, अटेम्प्ट टू सुसाइड को रिमूव करके उसके प्लेस पे ये इतना रख दिया गया सेक्शन, इसको 226 में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गिविंग फॉल्स एविडेंस, मतलब गलत गवाही दे देना, तो इसको 227 में रखा गया, ठीक। नेक्स्ट है डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, मतलब सबूत को ही मिटा देना, ये 228 सेक्शन नंबर 228 में रखा गया, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है थेफ्ट, थेफ्ट को, चोरी को 303 में कर दिया गया है, ठीक है, 303 क्लॉज 1 में। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट ऐड किया गया स्नैचिंग, पहले दिल्ली में क्या हर जगह ही ऐसे स्नैचिंग के चैन खींचना, फ़ोन ये सब छीनने का बहुत ज़्यादा चला था, इसके लिए हमारे आईपीसी में कोई प्रोविजन नहीं था, इसको 304 में ऑफेंस कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सटॉर्शन, मतलब ज़बरदस्ती वसूली करना, इसको 308 में रखा गया, ठीक। नेक्स्ट है रॉबरी, लूट 309, डकैती, डकैती किस में 310 में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316 में, ठीक। स्टोलन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ही स्टोलन कर लेना 317 में रखा गया, ठीक। चीटिंग, चीटिंग किस में है 318 में, चीटिंग किस में 318 में, ओके। मिसचीफ मतलब शरारत करना 324 किस में है 324 सेक्शन नंबर। हाउस ब्रेकिंग मतलब गृह वेदन, ठीक, घर में बिना परमिशन के चोरी या किसी भी उद्देश्य से घुस जाना, देश वही गृह वेदन, हाउस ब्रेकिंग 330 सेक्शन नंबर 330 में। नेक्स्ट है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी, किसी को बोलना कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यही है आपराधिक धमकी, तो उसमें 351 में रखा गया, ठीक। नेक्स्ट है डिफामेशन, डिफामेशन 56 इंच के सीने वाले के सामने राहुल गांधी ने 3 बार माफ़ी मांगा, तो इसको याद करने के लिए बुरा मत मानिएगा आप लोग।
तो इससे हम आप याद करते हैं डिफॉर्मेशन किस में रखा गया, 356 में। ठीक है, 56 इंच के सीने के आगे 3 बार माफ़ी मांगा था, तो 356। ठीक, नेक्स्ट है क्रूएल्टी। क्रूएल्टी किस में रखा है, क्रूरता। क्रूएल्टी में क्रूरता, इसको सेक्शन नंबर 86 में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजिंग मिसकैरेज, मतलब गर्भपात करना। ठीक है, इसको रखा गया है 88 में रखा गया है, सेक्शन नंबर 88। तो ये दोस्तों था इम्पॉर्टेंट सेक्शन भारतीय न्याय संहिता के, और इसमें वो भी सेक्शन है जो नए प्रोविजन ऐड किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में करिए। ओके, बाय बाय।